नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां बक्सवाहा में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। आगे चर्चा होगी गाजीपुर की, जहां सुरक्षा को लेकर पुलिस ने किया बैंकों का निरीक्षण। साथ ही आगे बात होगी कैमूर की, जहां पुलिस ने मारपीट व अपहरण के आरोप में चांद प्रखंड प्रमुख को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर दमोह से है, जहां बक्सवाहा जनपद पंचायत क्षेत्र के निवार गांव में प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, निवार गांव में श्री राधा कृष्ण भगवान, हनुमान जी महाराज एवं माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन पंडित श्री मृदुल बिहारी महाराज जी के मुखारविंद से किया जा रहा है, जिसको लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा माता मंदिर से प्रारंभ होकर रामकुंड धाम पहुंची। यात्रा के दौरान समस्त भजन मंडली, प्रभात फेरी मंडली, कीर्तन मंडली एवं अखाड़ा मंडली मौके पर मौजूद रही। साथ ही विभिन्न गांवों के अतिथि एवं वरिष्ठ नागरिक मौके पर मौजूद रहे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर बिहार के बक्सर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति काले रंग की होंडा लीवो मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्राम डुमरी के रास्ते अवैध हथियार एवं कारतूस की बिक्री करने हेतु जा रहा है। जहां सूचना पर पुलिस अधीक्षक बक्सर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरांव के नेतृत्व में सिमरी थाना एवं डुमरांव डीआईयू की टीम गठित कर सूचना का सत्यापन एवं कार्रवाई करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जहां वाहन चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस वाहन को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। वहीं पुलिस ने आरोपी को बाइक समेत पकड़ लिया। साथ ही 25 पीस 7.65 mm जिंदा कारतूस और 500 के नोट बरामद किए। ये कल गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसके पास काफ़ी इलीगल जो है गोली आदि है, तो इसको चेज़ करके फिर इसको पकड़ा गया और इसके पास से 25 गोलियां बरामद हुई हैं और 40,000 रुपया बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि ये हथियार का कारोबार करता है, खरीद बेच का, और कुछ एसोसिएट्स का भी नाम बताया गया है, जिसके संबंध में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कहाँ से ला रहा था कारतूस? ये डुमरी से लेके जा रहा था, मोस्ट लाइकली किसी को सेल करने जा रहा था, बेचने के लिए। ये हथियार और कारतूस कहाँ से ये सब खरीद कर रहा था? ये सब हम लोगों ने पूछताछ में पता कर लिया है, ये हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आगे हम करवाई। इसके साथ और कोई चिन्हित है क्या सर? कुछ लोग संदिग्ध हैं जिस पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। कितने लोगों से बेचा है था, कुछ जानकारी मिला है मकसद में? इसने बोला कि हमेशा करता है जी। पूछताछ के क्रम में जो बात आई उसको सत्यापित कर रहा है। सर एक चीज़ है कि कल पुलिस मुख्यालय से हाई अलर्ट सभी जिलों में घोषित किया गया है शाम तक सरकार के गठन को। पुलिस हमेशा हाई अलर्ट पे ही रहती है, हमारी ड्यूटी है, हम लोग हाई अलर्ट पे ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं। ट्रकों के खिलाफ सर पुलिस का अभियान चल रहा है सर, क्या कितने ट्रकों पर कार्रवाई और क्या कहेंगे सर? ट्रकों पे हम लोग की कार्रवाई चलती रहती है, हर रूट में हम लोग कार्रवाई करते हैं। और इसमें सीनियर ऑफिसर्स के लेवल से, हमारे डीएम साहब के लेवल से, एसडीओ और एसडीपीओ के लेवल से कार्रवाई चलती रहती है। थाना द्वारा हमेशा किया जाता है। उसमें जो भी हमारा अवैध गाड़ियाँ मिलती हैं या ओवरलोडेड है, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करते हैं। शहर में प्रवेश नहीं करी टाढ़ी रोड, सब कई ऐसे रोड है जिसमें रात में उसका भी हम लोग उपाय कर रहे हैं, उसमें बैरियर्स लगाने का प्रावधान है, वो कर रहा है हम लोग। बक्सर बिहार से सी न्यूज संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी बीएमओ रविराज ने एक आवेदन पुलिस थाना बक्सवाहा में देकर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल सोनी, नीलू सहित कई लोगों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इसके बाद मंडल अध्यक्ष सहित भारी संख्या में लोगों ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल सोनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह परमार, चंदन सिंह, हरिराम अहिरवार, राजेंद्र नामदेव, कन्हैया यादव, अरविंद तिवारी, शिक्षक देवी सिंह राजपूत सहित अनेक लोग शामिल रहे। वहीं मामले की जानकारी देते हुए लोगों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। और एफआईआर के लिए आवेदन दिया, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि चंदन सिंह ठाकुर एक मंगरई के नवयुवक हैं,
और वो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कोई जहरीला पदार्थ पी लिया था और वो वहाँ पर दिखाने गए थे अस्पताल में। तो अस्पताल में वहाँ पर डॉक्टर वगैरह कोई नहीं था। जैसे तैसे मंडल अध्यक्ष को ने फ़ोन लगाया कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता है, तो डॉक्टर को ने फ़ोन लगाया और डॉक्टर आए। तो डॉक्टर ने वहाँ पर केवल बाटल चढ़ाई और चले गए। और कुछ देर बाद जब उस महिला की हालत बिगड़ने लगी तो फिर से हम लोगों ने फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब आप देख लें। तो डॉक्टर साहब आए और उनके साथ में उनका जो अधीनस्थ कर्मचारी वार्ड सर्वेंट है गुड्डा हेरवार, दोनों ही शराब के नशे में थे और काफ़ी बहस करने लगे। जब मंडल अध्यक्ष जी ने पूछा कि वहाँ पर कंबल अम्बल नहीं है तो उन्होंने कंबल देने से मना किया। उस रात कौन सी घटना हुई थी और फिर उसके बाद क्या स्थितियाँ बनी? उस रात माननीय जिलाध्यक्ष जी आए, हम लोग सब कार्यक्रम में लगे हुए थे। इतने में फ़ोन आया कि एक महिला थी जो ग्रामीण मंगरई की थी, उसने कुछ जहरीला पदार्थ की सुनी कि अनजाने में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। तो उसके पति चंदन सिंह ठाकुर का फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ अस्पताल में कोई नहीं है और मेरी पत्नी तड़प रही है और यहाँ आकर व्यवस्था बनवाएं। तो हम लोग इतने में जितने लोग बैठे थे, हम लोग हमारे पार्टी के पदाधिकारी जितने भी जनप्रतिनिधि हम सब लोग गए। जाके देखा तो हम लोगों ने वहाँ देखा कि वो महिला दर्द से बेहाल होती जा रही थी, उसकी कंट्रोलिंग व्यवस्था गड़बड़ा रही थी। तो मैंने वहाँ डॉक्टर साहब को बुलाया कि सर इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और आप कहाँ गए थे? कल नहीं मैं 24 घंटा ड्यूटी नहीं कर सकता हूँ। हमने सर 24 घंटा ड्यूटी नहीं कर सकते कि ड्यूटी किसकी है? ये कल हमारी ड्यूटी है। तो हमने सर ऐसा है कि जब तक पेशेंट स्वस्थ या कंट्रोल में ना आ जाए जब तक आपको जाना नहीं चाहिए पेशेंट के पास। इनने बाटल लगा दी, कंबल अम्बल नहीं थे, वो ठंड के मारे अकड़ रही थी, घबरा रही थी। फिर कंबल की बात कही तो कल कहने लगे कि कंबल मेरे अस्पताल में है नहीं है और तुम लोग व्यवस्था बना दो, दान करवा दो, यहाँ बहुत से सामान नहीं है, लिख के देंगे, हम भाई प्रयास करेंगे, हम ऊपर बात पहुँचाएँगे, जो सामान नहीं है हम लोग वहाँ करवाएंगे व्यवस्था। और फिर इतने में हम लोगों ने कहा सर ऐसा है कि उसके लिए रेफर के लिए एम्बुलेंस चाहिए। कल एम्बुलेंस नहीं है। हम सारे एम्बुलेंस तो चाहिए, वो कहा कंट्रोल से बाहर जा रही है वो महिला। सो कहने लगे हमारी ड्यूटी नहीं है। और उनका वो साथ वाला वार्ड बॉय गुड्डा हेरवार, जो दोनों लोग दारू पिए थे, तो कहने लगे कि ना हम लोग ड्यूटी कर सकते हैं, ना हम तुम लोगों की सुन सकते हैं, ना कंबल है अस्पताल में, जाओ जिससे जो कहना वो कर दो, जहाँ से शिकायत करना हो कलेक्टर से कर दो, चाहे हमारे और कलेक्टर से शिकायत कर दो, हमारा ट्रांसफ़र करा दो। और अगर ना अगर यहाँ से तुम लोग जा नहीं रहे हो तो हम तुम लोगों की FIR कराएंगे सब लोगों की। कितना हुआ, इतने के बाद हमारे साथी हईराम अहरवान ने श्रीमान कलेक्टर महोदय को फ़ोन पर अवगत कराया कि श्रीमान जी ऐसी सी बात है, अस्पताल में कोई ड्यूटी टाइम है नहीं, एक महिला तड़प रही है दर्द के मारे। तो फिर माननीय कलेक्टर साहब ने तहसीलदार महोदय को पहुँचाया। उन्होंने पुलिस के लिए एक आवेदन दिया है, किस चीज़ को लेकर आज आप थाने आए क्या? जी सर, चंदन ठाकुर की पत्नी ने जो जहर पी लिया था तो तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक स्थिति थी, इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया। उनके आदेशानुसार तहसीलदार महोदय आए, उन्होंने अपनी देखरेख में दवाई करवाई और फिर रेफर करवाया। क्या हुआ था उस रात? ये चंदन ठाकुर की पत्नी ने जो जहर पिया था वो बहुत ज़्यादा। हम अपनी पत्नी को लेकर आए, धोखा से उसने कुछ दवाई पी ली। हम अस्पताल गए, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं। हमने मंडल को फ़ोन लगाया, उनने आके डॉक्टर को बुलाया, एक बाटल लगी। इसके बाद में वो भाग गए वहाँ से। भागने के बाद में हमने भाई साहब को फिर फ़ोन लगाया कि भाई साहब यहाँ कोई नहीं व्यवस्था नहीं है और ज़्यादा ही सीरियस है। तो वे आए होते, उनने कई डॉक्टर आए, तो डॉक्टर से कही कि दवाई करो, बोले हम नहीं करेंगे। हमने कही कि भाई आखिर दवाई तो करनी पड़ेगी, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कहने लगी नहीं, तुमको जो कुछ करना हो तो कर लो, हम ना दवाई कर सकते हैं। और हमने एम्बुलेंस की कही तो बोले ना एम्बुलेंस भेजेंगे यहाँ, ना हमारे पास है। कपड़ों की किया तो बोले कपड़ा अपने ले आओ और दान करवा दो भाई लोगों से, हम नहीं करेंगे, न कपड़ा है यहाँ पर। और दोनों जन दारू के नशे में धुतते थे, उल्टी सीधी बातचीत कर रहे थे, धमकी भी दे रहे थे कि तुमको जो करना हो करवा लो, या क्या करोगे हमारा तबादला करवा दो, हमारी नौकरी कहीं भी लगी, कहीं भी कर सकते हैं। तो अपन परेशान और हमारे मरीज बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो ये लोग नहीं आते तो अब जे अगर नहीं आती जो लोग सब जने तो हमारी तो कोई सुनाए बना इतने, हमारे तो आदमी ख़त्म हो सकता है। कई लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, क्या है उनकी मांग? ज्ञापन में जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा और अन्य पदाधिकारियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है खंड चिकित्सा अधिकारी और इनके स्टाफ के खिलाफ,
जिसमें ये है कि उनके द्वारा ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करके और जो ड्यूटी कर रहे हैं उस संबंध में ज्ञापन है। इसके पूर्व में भी अस्पताल परिसर में शराब की बोतलें पाई गई थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। जो जानकारी आ रही है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी ज्ञापन है हम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उसमें हम कार्रवाई के लिए। इसके पूर्व में चूँकि बीएमओ की तरफ से भी एक ज्ञापन आया था, क्या है उसका माजरा? उसमें यही था, एक को पेशेंट आया था, पेशेंट को लेके कोई ऐसा कहासुनी हुई थी, उस पर से। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले के भितरी से है, जहां यूपी बड़ौदा बैंक एवं मूर्तिजीपुर यूनियन बैंक की शाखा में भीतरी चौकी प्रभारी रामाश्रय यादव के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चौकी प्रभारी ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे व सायरन को चेक किया। इस दौरान चौकी प्रभारी ने बैंक मैनेजर से सुरक्षा की दृष्टि से समस्याओं को जाना। पुलिस ने एटीएम व बैंकों के बाहर खड़े वाहनों को चेक किया तथा संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। साथ ही बैंक रजिस्टर चेक किया गया। इस दौरान ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के चांद प्रखंड के प्रखंड प्रमुख अनिल सिंह को कैमूर पुलिस ने अपहरण के मामले के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रखंड चांद के पंचायत समिति सदस्य सतीश सिंह द्वारा प्रमुख अनिल सिंह पर अपहरण व मारपीट का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के क्रम में कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि सतीश सिंह द्वारा पहले ही आवेदन दिया गया था कि अनिल सिंह द्वारा उनका अपहरण हो सकता है, क्योंकि वो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। वहीं कैमूर डीएम सावन कुमार ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि कैमूर जिलाधिकारी अपनी उपस्थिति में सभी सदस्यों की बातों को सुनकर अविश्वास प्रस्ताव पर आगे का निर्णय लें। वहीं जानकारी देते हुए कैमूर डीएम सावन कुमार व कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का आलोक में चांद प्रखंड में प्रमुख के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसमें एक न्यायादेश पारित किया गया था 2024/2024 के आलोक में, जिसके ऑपरेटिंग पारा 4 के अंतर्गत 3 बिंदु थे। पहला ये था कि सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाना था। उसके पश्चात उनकी अफेक्टेड जो पार्टी हैं उनके बातों को सुनना था और तत्पश्चात निर्णय लेना था कि इस पर अविश्वास प्रस्ताव का जो मानक संचालन है धारा 44 का उसको पालन किया जाए अथवा नहीं किया जाए। उसी के आलोक में मैंने कल 11 तारीख को सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई। आज उनका सभी पक्षों को सुना गया, सभी 16 सदस्य उपस्थित थे और उसके सुनने के पश्चात लगभग 1 घंटे ज़्यादा की 1.5 घंटे ज़्यादा मीटिंग चला और उसमें सभी पक्षों को सुनने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि जो प्रस्ताव लाए गए थे उनके प्रस्ताव में दम था, वो सही प्रतीत होता था। तत्पश्चात मैंने अपना स्पीकिंग ऑर्डर की अविश्वास प्रस्ताव धारा 44(3) के अंतर्गत लाया जाना उचित प्रतीत होता है, मैंने आदेश पारित किया है और इसके आलोक में संबंधित सभी सदस्यों को मैंने अपना आदेश भी उनको रिसीव करा दिया है। तो तब जाके जो है आगे उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी संबंधित पंचायत समिति सदस्य प्रमुख एवं कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बिहार पंचायत नियमावली 2006 के आलोक में। अगला डेट कब तक कह दिया गया है सर? नहीं, अगला डेट ये जो है माननीय प्रमुख को देना था, ये मुझे नहीं देना था। तो जैसा कि अभी सुनने में आया है कि 26 फरवरी का डेट जो है माननीय प्रमुख जी के द्वारा तय किया गया है। सर यहाँ से प्रखंड प्रमुख निकले हैं, उनको चांद पुलिस गिरफ्तार की है, क्या आरोप है? नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनको गिरफ्तार किया गया तो चूँकि मुझे केवल उनकी बैठक सुनिश्चित करवाना था और मैंने आज सभी 16 सदस्य उपस्थित हुए, उसका पूरा वीडियोग्राफी मेरे साक्ष्य भी जो हाईकोर्ट में सबमिट करना जब मांगा जाएगा तो मैं कार्यालय में है, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं आई है। आपके माध्यम से जानकारी मिला तो मैं ऑनरेबल अपने थाना प्रभारी और माननीय एसपी साहब से पूछूंगा कि इसमें क्या हुआ अथवा नहीं हुआ। अपहरण का मामला दर्ज हुआ है? नहीं, इसमें जैसा कि कल पता चला मुझे कि उस कुछ सदस्यों के द्वारा अपहरण का केस दर्ज किया गया जो चांद थाना में दर्ज है, बट किसके द्वारा किया गया नहीं किया गया, चूँकि एक सदस्य थे माननीय सतीश सिंह, उनको कल की मीटिंग उपस्थित नहीं थे, तो मैंने एसपी साहब को नोटिस इशू किया कि इनकी उपस्थिति उच्च न्यायालय के आलोक में दिनांक 12 तारीख को समय 10 बजे इंस्टॉल करना है। तो आज वो सदस्य उपस्थित हो गए। अब इनका अपहरण। जी सर, ये एक अविश्वास प्रस्ताव चांद थाना अंतर्गत प्रखंड में कुछ लोगों द्वारा दिया गया था अपने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ।
इसी मध्य एक बीडीसी जिनका नाम सतीश सिंह था, उनके अपहरण की बात पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और फिर खोजबीन करने के बाद कई अभियुक्तों के यहाँ छापामारी की गई। इस क्रम में कल सतीश सिंह जी को बरामद कर लिया गया है। उनके बयान करवाई जा रही है कोर्ट में। उनका जख्म प्रतिवेदन भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी थे, वो काफ़ी मारपीट उनके साथ की गई है। इस क्रम में जो वर्तमान प्रखंड प्रमुख है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम अनिल कुमार सिंह है। इसके अलावा भी कई और अभियुक्त हैं, 2-3 और हैं, बाकी अज्ञात भी कुछ हैं जिन्हें शिनाख्त की जा रही है। उन लोगों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। सतीश सिंह की पुलिस गिरफ्तारी कहाँ से की सर? सतीश से बरामद कहाँ से? सतीश सिंह को जब हम लोग रेड कर रहे थे यूपी के चंदौली में, कुछ अपराधियों के वहाँ रहने की सूचना मिली थी, जो सभी इनके परिचित ही थे, जो प्रखंड प्रमुख अभी हैं। उनके यहाँ जब रेड किया गया था तो उस क्रम में उन लोगों ने छोड़ दिया। सतीश सिंह जी ने ऐसा बताया कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि पुलिस की काफ़ी दबिश हो रही है, इसको छोड़ देना है। तो किसी अनजान जगह पे छोड़ दिया गया था, वहाँ से वो घर आए, हम लोग को सूचना दिए, उसी बात से हम लोग बरामद किए। जो लोग पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं उनके लिए पुलिस क्या करेगी? जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। 164 का बयान करवाया जा रहा है। उसके बाद जो भी एविडेंस आएगा जिसके खिलाफ, उन सब। सतीश सिंह के साथ मारपीट भी हुई है? हाँ, काफ़ी मारपीट भी हुई है इनके साथ। काफ़ी जख्म हम लोगों ने देखा है, उनका जख्म प्रतिवेदन आ जाएगा जल्दी। सतीश सिंह को भी अभी ले जाया गया है? वो तो पुलिस के अभी साथ में हैं, उनके साथ हम लोग अभी उनका 164 का बयान करवाएंगे कोर्ट में। इसके अलावा बाकी बहुत सारे और भी लोग थे इनके साइड के, वो लोग भी काफ़ी खौफ के माहौल में जी रहे थे। और एक स्कूल में ये लोग अलग से जाके पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। जब पुलिस की जानकारी मिली तो वहाँ भी थानाध्यक्ष को ही कैंप करवाया गया है। साथ में बल और थाना की फोर्स भी वहाँ पे लगी हुई है, ताकि सुरक्षित माहौल में सब लोग अपना लोकतांत्रिक अधिकार का जो अविश्वास लाए थे वो स्कूल में रह रहे थे सर? हाँ, वही सारे पक्ष लोग स्कूल में रह रहे थे, अलग से रह रहे थे, काफ़ी खौफ के माहौल में रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर जिले में एसओजी सर्विलांस और शोहरतगढ़ थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 48 घंटे के अंदर ही 17 वर्षीय किशोरी संध्या के हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में पता चला कि पिता ही बेटी का हत्यारा निकला। ये पूरा मामला ऑनर किलिंग का बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला बीते 10 फरवरी का है, जब शोहरतगढ़ के खरगवार गांव की बाग में एक लड़की का शव मिला था। इस मामले की जांच के बाद आज पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 10 फरवरी को खरगवार गांव में लड़की की लाश मिली थी। इस मामले के खुलासे के लिए कई टीमें जांच में लगाई गई थी। जांच में पता चला कि इस लड़की की हत्या उसी के पिता ने की थी। वो बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था। कई बार समझाने के बाद भी बेटी अपने प्रेमी से मिलती रहती थी। इसी से नाराज पिता ने सुनियोजित योजना बनाकर बेटी की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। सामने आया है वो खुद लड़की का पिता जो है, जिसका नाम है प्रहलाद पुत्र स्वर्गीय राजाराम, निवासी खरगवार, थाना शौरतगढ़। इसने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपनी बेटी की हत्या की है। जो लड़की है जिसकी मृत्यु हुई थी, उसकी बातचीत उसी गांव के एक लड़के के साथ होती थी जिसका नाम अंकित उपाध्याय था। इस चीज़ से लड़की का पिता खुश नहीं था। उसने कई बार उसको चेतावनी भी दी थी कि उससे बातचीत मत करो, वरना मैं कुछ ना कुछ बुरा कर दूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन लड़की ने उसकी सभी बातों को कभी सुना नहीं और वो कंटिन्यू करती रही उससे बातचीत करना। घटना के एक दिन पहले 9 तारीख को जो लड़की का पिता था वो अपने घर से निकला ये कह के कि मैं मुंबई कमाने जा रहा हूँ। वो रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पे उसने टिकट भी खरीदा, लेकिन वो ट्रेन पे नहीं चढ़ा। लड़की जब अपने स्कूल चली गई 9 तारीख को सुबह 12 बजे वो लौट रही थी। वहाँ पे जब रेलवे स्टेशन पे के रास्ते से ही वो जाती थी, तो वहाँ पे उसके पिता ने उसको अपने साथ उसको लेके गया और उसको समझाने की बहुत कोशिश भी की। इवन उसको एक मंदिर में भी वो लेकर गया, वहाँ पे भी मनौती उससे मंगवाई कि इस प्रकार का काम मत करो, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई। फिर उसको ले जाके वहाँ जो इनके गांव के पहले एक बाग है, वहाँ पे वो जहाँ पे लड़की की बॉडी मिली थी वहाँ लेके गया, उससे बातचीत की। तब भी उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं उससे बातचीत करना नहीं बंद करूँगी। इसी बात पे गुस्सा होके लड़की के बाप ने अपने ही मफलर से उसके हाथ बांध के उसका गला दबा के वहीं मौके पे ही उससे मृत्यु की। और उसके पहले उसने कुछ खाने का सामान खरीदा था, छोला और चावल। तो छोला उसने उसी समय खा लिया था, चावल बचा था, चावल उसने जानबूझ के वहाँ गिराया, जैसे कि जो भी लाश को देखे उसको ये लगे कि उल्टी करने के लड़की ने उल्टी की है और उल्टी के बाद उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद लड़की की माँ ने जो तहरीर दी उसमें लड़की का जो लवर था, उसका नाम अंकित था, उसकी नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत 302 का मुकदमा भी दर्ज किया अंकित के ऊपर ही तहरीर के आधार पे।
लेकिन क्योंकि अंकित की इसमें कोई गलती नहीं पाई गई, इसलिए अंकित को हटा के हम लोग ने जो इसका मेन पिता जो था मुलजिम जो निकल के आया है उन्हीं को जेल भेजा जाएगा इसमें, और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। ऑनर किलिंग को हत्या का रूप दिया गया है जी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, इसमें कोई सर सराहनी टीम के लिए क्या टीम के पूरी टीम को इस घटना का अनावरण करने के लिए 25,000 को। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।